हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो लॉकडाउन में सबने खाना बनाया है, सबने खुशी खुशी खाना बनाया, नई नई चीज़ें सीखी। मैंने कुछ नया नहीं सीखा है, क्योंकि घर वाले जो है मेरे को बोलते थे, रणवीर ये दाल रोटी तो हम जो है खा लिया करेंगे, तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बना है, कभी लड्डू बना, कभी जलेबी बना, कभी पाव भाजी बना। और वो अतरंगी चीज़ें बनाते बनाते मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स पॉसिबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं। तो पाव भाजी की रेसिपी एक बार फिर से मैं लेके उसके मसाले की रेसिपी के साथ आपके सामने आ गया हूँ। म्यूज़िक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूज़िक के अंदर मैंने एक सीक्रेट कोड डाला हुआ है जिसमें कि आपको इस पाव भाजी के मसाले का सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चलने वाला है। Rolling and action. तो जी वेलकम बैक है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पाव भाजी मसाले की, क्योंकि क्या है ना, कई जगह तो पाव भाजी मसाला मिल जाता है और कई जगह हमको पाव भाजी मसाला नहीं मिलता है, एकदम से तलब लगती है और पाव भाजी मसाला जो है डब्बे में नहीं होता। फिर क्या करें? या फिर मेरे को तो अपना पाव भाजी मसाला खुद बनाना है, फिर क्या करें? फिर ये कोड क्रैक करने के लिए लेते हैं पाव भाजी मसाला रेडी, ठीक है। और आपके सामने क्रैक करता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मसाला बनाने का सिस्टम क्या है। सबसे पहले लें, सूंघें, उसके बाद लें और रंग देखें, ठीक है। ये मोस्ट बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद लें और उंगलियों में उसको दबाएं और ये देखें कि ये कितना मोटा पिसा है। कोई भी मसाला कॉपी करना है या कोई भी कहीं पर भी डिश भी कॉपी करनी है, ये तीन चीज़ करनी है। सबसे पहले सूंघना है, फिर उसको देखना है, फिर टच करना है। सूंघने से क्या हुआ? सूंघने से नोट्स समझ में आए, नोट्स में समझ में आया कि इसमें मिर्च है लेकिन तीखी नहीं है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है और खुशबू के मसाले हैं। खुशबू के मसाले में चक्री फूल, मिर्च बहुत ऊपर है, इलायची, दालचीनी और सौंधापन है। सौंधापन जो है वो पत्थर के फूल से भी आ सकता है और तेज पत्ते से भी आ सकता है, राइट। ये तो आपने समझ लिया। अब ये हो गए इसके कंपोनेंट, ठीक है। अब रंग मिल गए, कंपोनेंट मिल गया, कितना उसको पीसना है मिल गया। अब क्या रह गया? अब इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको ऐसे ही टेस्ट करिए, दूसरा आप पानी में मिला के टेस्ट करिए। मैं दोनों तरीके से टेस्ट करूँगा। पहले पानी में टेस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर आप फ्लेवर पहले ज़ुबान पे डाल देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो हल्का सा पानी में डाल के रंग देखेंगे और टेस्ट करेंगे। ये देखिए, रंग समझ में आ रहा है, ग्राइंड समझ में आ रहा है। धनिया मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा है, जीरे सौंफ की क्वांटिटी उसके बाद है। इन्होंने बड़ी कंजूसी करी है साहब, इन्होंने बिल्कुल दालचीनी और चक्री फूल बिल्कुल नाम भर कर डाला है। अमचूर है खटास के लिए और हल्की सी हींग और सौंठ है। होगी प्रॉब्लम सॉल्व। इंग्रेडिएंट नंबर 1 मिर्ची। अब वो जो पाव भाजी मसाले में मिर्च रंग और तीखेपन दोनों के लिए थी, तो मैं बेडगी तो इस्तेमाल करूंगा लेकिन बीज के साथ इस्तेमाल करूंगा, ताकि जो थोड़ा बहुत तीखापन है वो भी आए। और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये वाली सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। हम लोग को लगता है कि मिर्च का तीखापन सिर्फ बीज में होता है। मिर्च का तीखापन जो है वो एक्चुअली, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये इसको हम लोग बोलते हैं पंजेंसी लाइन। जितनी डीप और जितनी बड़ी और जितनी ज़्यादा वो लाइन होंगी उतनी ज़्यादा मिर्च तीखी होगी। हाँ, तो सिर्फ बीज इंडिकेटर नहीं है, पंजेंसी लाइंस भी इंडिकेटर हैं पंजेंसी का, यानी तीखेपन का। एनीवेज, वो आज वो सब्जेक्ट नहीं है। आज सब्जेक्ट है पाव भाजी मसाला। जीरा, मिर्च, सौंफ, धनिया, ये तो है जी बेस। प्रपोर्शन की अगर बात करें तो एक काम करो भाई, वेइंग स्केल ले ही आओ। 12 बड़ी मिर्चें और साथ में ये तीखी वाली मिर्चें। तीखी मिर्च कौन सी होती है? जिसकी स्किन जो है वो पतली होती है, ये देखिए, और पंजेंसी लाइन इसकी स्ट्रांग होती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मिर्च रंग वाली। क्यों? क्योंकि इसकी स्किन जो है वो झुर्रियों वाली है, मोटी है, इसकी स्किन पतली है, इसलिए ये मिर्च तीखी वाली। बेसिक रूल समझ लीजिए। और इसकी पंजेंसी लाइन देखिए कितनी स्ट्रांग और शार्प है। ये सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए आप। हमने डाली जी 22 से 25 ग्राम मिर्च। अब धनिया, जीरा
15 ग्राम जीरा, 15 ग्राम भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम भी सौंफ डाल सकते हैं। अभी कुल मिला के 120 ग्राम मसाला वहाँ जा चुका है। तो इसमें खुशबू के मसाले जो हैं वो टोटल 12 दूना 24, 25 ग्राम जाने चाहिए। ठीक है, तो दालचीनी, बड़ी इलायची के सिर्फ दाने, तेज पत्ता, लौंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी खुशबू का मसाला बनाएं उसमें लौंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, काली मिर्च। मेरे पास जगह क्या बची? मेरे पास जगह बची सिर्फ चक्री फूल की, तो चक्री फूल डालता हूं मैं। और क्या टेस्ट आ रहा है। छोटी इलायची एक, ये गया चक्री फूल। वो जो वुडीनेस आ रही है, जो दरदरापन आ रहा है, वो चक्री फूल की स्किन की वजह से, दालचीनी की वजह से और तेज पत्ते की वजह से आ रहा है, वो भी ज़रूरी है। और धनिया की वजह से तो ऑब्वियसली आ ही रहा है। डोंट ट्राई दिस एट होम। सबसे पहले वो बॉडी वाले मसाले, सौंफ और स्टार अनीस, इसकी जान है इस मसाले की, क्योंकि जो इसका अनीसीपन है यानी कि सौंफपन है वो इस मसाले में बहुत ज़रूरी है। जितना स्लो और जितने सब्र का आप परिचय दे सकते हैं, उतना स्लो और उतने सब्र का परिचय ये ऐसे ब्रश से कर लीजिए। ब्रश नहीं है तो ये रहा झाड़न, झाड़न को फोल्ड करके ये ऐसे ऐसे कर लीजिए। बट मसाले को ऐसे भूनिए तो मज़ा आता है साहब, और मसाला भी टेस्टी बनता है। मतलब मेरे मज़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मसाले का टेस्टी बनना है ना। सॉल्ट डालने से क्या होता है, फ्लेवर्स लॉक हो जाते हैं, मॉइस्चर जो है वो मसालों का तंग नहीं करता बाद में। देखिए, इसको अगर आप रोस्ट कर रहे हैं तो इसको देखने का बेस्ट तरीका ये है कि जब आपका धनिया जो है वो पहले पीला होगा रोस्ट होने के बाद, उसके बाद लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, गैस बंद कर दें। इंडिकेटर ये है। हेलो जी, पार्ट 1 डन। अभी पार्ट टू यानी कि खुशबू के मसाले। तो हम 25 ग्राम तक पहुंच गए थे, उसमें हमने 2 छोटी इलायची डाली थी, मैं 2 और डाल रहा हूँ। ठीक है जी। स्टार अनीस भी उस समय बराबर लग रहा था, अब लग रहा है कम है। 2 लौंग मैं और डाल रहा हूँ। ये सिर्फ बीज का बीज ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा अनीसी फ्लेवर नहीं चाहिए। ठीक है, और ये इसको डाल दिया। डन। अब इसमें 2 चीज़ें और डालनी है। पहला तो सौंठ पाउडर, जिंजर का फ्लेवर देने के लिए 5 ग्राम इज़ मोर देन इनफ। दूसरा अमचूर पाउडर, खटास देने के लिए 8 ग्राम डालेंगे हम। अमचूर तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं खटास मैच करने के लिए। फिलहाल मैंने 10 ग्राम अमचूर, 5 ग्राम सौंठ डाली है। थोड़ी सी हल्दी डाल रहा हूँ मैं रंग के लिए। ठीक है। जी ना पाएंगे। अभी आता हूँ मैं गाना गा के, नहीं सॉरी, मसाला पीस के। हा भाई देखिए, 2 चीज़ है। मैंने पीछे जाके चीटिंग करी है, पहले ही बताया था मैं आपको। 1 चुटकी हींग डाली है मैंने, और दूसरा इसके अंदर नटमेग डाला है मैंने, जायफल 1/4 जायफल डाला है। ठीक है। और जहाँ तक मिर्च की बात है, मैंने पीछे जाके रियलाइज़ किया कि कई बार मिर्च जो है वो उतने रंग की नहीं होती है। हो सकता है आपका रंग मैच ना हो, इसलिए आप 20 रंग वाली मिर्च लीजिए, 15 मत लीजिए, 20 लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी ज़रा अपना जो कलर ट्रायल है उसको कर लेते हैं एक बार, तो समझ लेते हैं। अब मेरा जो रंग है वो थोड़ा उठ के इसलिए आया है बिकॉज मैंने वो हल्दी डाली है, हल्दी से वो शाइन आती है। और अब अगर आपको कलर मैच करना है दोनों का, डन, इजी, नो रॉकेट साइंस, बता दिया रणवीर ने सब। हाँ, अभी छन्नी लेनी है, लेकिन ज़्यादा बारीक छन्नी नहीं लेनी। इसको करते हैं साइड। ये लो जी, पाव भाजी मसाला बन के रेडी हो गया है। एक बार वो दरदरापन चेक कर ले जो हमने पहले चेक किया था। ये परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। एक बार वो दरदरापन चेक कर ले जो हमने पहले चेक किया था। तो दिक्कत ये हो गई है कि 25 मिनट का एपिसोड बन गया जी पाव भाजी का, मतलब पाव भाजी मसाला भी है उसमें, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आमतौर में बोलता हूँ चलो लोग मतलब पेशेंटली देखते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन 25 मिनट ज़्यादा हो जाएगा नहीं। तो तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि इसको 2 भाग में स्प्लिट कर दिया जाए।
मतलब कुल मिला के आप इस भाग में पाव भाजी मसाला बनाना सीख गए, राइट। अब पाव भाजी मसाला बनाने के बाद पाव भाजी जो है वो फ्राइडे को बना लेंगे। तो नमस्कार, मैं रणदीप बरार और आज सेवा समाप्त करते हैं। अगली सॉन्ग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तुम लोग आगे दीजिए नमस्कार और वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना हम फ्राइडे को वापस नहीं आएंगे, बता रहे हैं। चलो भाई, आगे का भी करना है। 1/4 जायफल डाला है, ठीक है। और जहां तक मिर्च की बात है, किसी का कई बार मिर्च जो है वो उतने रंग की नहीं होती है, वो